चुनाव ज्ञानेश कुमार ने लड़ा है और वहाँ जनतंत्र लोकतंत्र की जो द्रौपदी के रूप में है और द्रौपदी का चीरहरण अगर कहीं किया गया है तो बिहार के चुनाव में देखा गया है। पूरी तरह से लोकतंत्र का चीरहरण किया गया है। यह चुनाव आपको बताऊं, यह ज्ञानेश कुमार का चुनाव है, यह ज्ञानेशा का आदेश है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सीधे बेईमानी करके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी सरकार बनाई है। अरे जनादेश आया है, ये मानो। ये जनादेश नहीं, ये ज्ञानादेश है। ये ज्ञानेश कुमार का आदेश है। जनादेश नाम की कोई चीज नहीं है। आप बताओ, जिस समय इंदिरा जी की हत्या हुई थी उस समय भी इतना प्रचंड बहुमत राजीव गांधी जी को नहीं मिली थी। जो 101 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और 90 से ऊपर सीटें जीतती हैं। मोदी की लहर चल रही है अभी। मोदी की कोई लहर नहीं है। यह चुनाव आयोग का कहर है। बिहार की जनता पर कहर ढा दिया। ये कोई लहर नहीं है। अरे लोगों ने राहुल गांधी को नकार दिया, आप भी मान लीजिए। कोई बात नहीं, सीटों पिला दिया, कुछ नहीं। यह तो एक बात बताइए ना कि चुनाव आयोग ने अपने परिणाम में कहा था, अंतिम समय में कहा था कि इतना वोटर बिहार का है, उससे 4 लाख वोटर बिहार में कैसे ज्यादा हो गए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे मेरा सवाल है और आपके माध्यम से मैं चुनाव आयोग से को चुनौती देना चाहता हूं, ये 4 लाख वोट ज्यादा आए कैसे। अब आप बताओ, इन्होंने नीतीश कुमार को भी इस तरह से फेल कर दिया है कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो भी चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी की होगा। भविष्य में आपको दिखाई देगा, जैसे महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में शिंदे को हटा दिया, उसी तरह से शपथ लेने जा रहे 20 तारीख को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मैं डंके की चोट पर आप राज्यपाल से मिलके आ गए, पासवान से मिलके आ गए, बात कर रहे हैं। राज्यपाल से मिलके आए, लेकिन त्यागपत्र क्यों नहीं दिया? सवाल तो ये भी उठता है। हो जाएगा। नीतीश कुमार के मन में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की चालाकी उनके दिमाग में है। त्यागपत्र तो उनको दे देना चाहिए जब नई सरकार का गठन हो गया। अभी तक उन्होंने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया? कहीं न कहीं वो नरेंद्र मोदी की चालाकी को समझ रहे हैं। मोदी लेकिन कह रहे हैं कि 2047 तक बीजेपी की सरकार रहेगी जब तक विकसित भारत ना बने। इसीलिए अब तक 2014 से इनकी सरकार है, कौन सा विकास हुआ? वोट चोरी का विकास हुआ है। वोट चोरी के माध्यम से सरकार कैसे बनाई जाती है, पैसे के अधिकार पर, पैसे के आधार पर मध्य प्रदेश में सरकार कैसे गिराई जा सकती है, विधायकों को कैसे खरीदा जा सकता है, यह नई परिपाटी अगर किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गुजरात की 2 जोड़ी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस चुनाव को, जो लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाती थी, जो लोकतंत्र का मंदिर माना जाता था, उसको अपवित्र नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दिया। अगर 20 तारीख को नीतीश कुमार अगर शपथ नहीं लेते हैं मुख्यमंत्री पद का, तो क्या केंद्र की सरकार भी खतरे में पड़ जाएगी? कोई सरकार खतरे में नहीं पड़ने वाली है। इसलिए नीतीश कुमार के जो दाहिने और बाएं बाजू हैं वह सारे के सारे नरेंद्र मोदी के साथ हो गए। आपने देखा नहीं, मैं पटना में मौजूद था। जब पटना में प्रधानमंत्री की रैली थी तो उस समय उनकी गाड़ी पर नीतीश कुमार नहीं थे। चिराग पासवान से मिलने कैसे गए नीतीश कुमार, कैसे देख रहे हैं? अब आप बताइए ना, यही नीतीश कुमार को हराने के लिए चिराग पासवान ने पिछले सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया था। चोर चोर मौसेरे भाई, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने नहीं जा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है चिराग पासवान, तेजस्वी और नीतीश मिलकर के सरकार बनाए? अगर वो इग्नोर करती है बीजेपी उनको, तो देखिए 5-6 सीटें इनको कम पड़ेगी तो उसको कहाँ पड़ेगी? कम पूरा हो गया। ओवैसी के पास 5 है। ओवैसी के पास 5 है। तो वो कहाँ जाएंगे? आपको बताऊं, इसलिए गवर्नर कौन है जानते हैं आप? उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से सांसद रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान सिद्ध रूप से भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। केरल में भी ये थे,
ये सीधे सीधे। राज्यपाल तो निष्पक्ष होते हैं। कौन कहता है निष्पक्ष होता है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी गवर्नर निष्पक्ष नहीं। कांग्रेस वाले ये आरोप लगाते ही रहते हैं। ये आरोप नहीं, इसमें सत्यता है। आरिफ मोहम्मद खान के भाई कांग्रेस में नेता हैं। इससे क्या? अगर मैं चोर हूं तो मुझको कोई चोर नहीं कहेगा, मैं गलत हूं तो मेरे भाई को साटा जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान को मैं बहुत 1977 बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप। मैं 1977 से आरिफ मोहम्मद खान को जानता हूं, जब वो विधायक थे। विधायक पीरियड से मैं जानता हूं, और लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहा करते थे, तब से मैं उनके बारे में जानता हूं। वह शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मोदी जो कहेंगे आरिफ मोहम्मद खान वही करेंगे। इसीलिए आज नीतीश कुमार गवर्नर से मिलने के बाद भी त्यागपत्र नहीं दिए हैं। दाल में पूरी दाल काली है, आपको बता रहा हूं। शपथ ग्रहण की घोषणा भी हो गई, 20 तारीख को शपथ ग्रहण है। देखिए, शपथ ग्रहण हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होगा। और आपको बता रहा हूं, इंडिया गठबंधन पूरे देश में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 30 नवंबर को आंदोलन करने जा रहा है।